नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जननी जन्मभूमि के साथ हमारे जितने भी साथी हैं जो हमारे YouTube चैनल के साथ ज्वाइन किए हुए हैं या मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे एक अनुरोध, मेरा ये वीडियो आपके तक पहुंचा है तो मैं कहना चाहूँगा कि आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा कि आखिर हमारे सनातन धर्म में कुछ परंपराएं ऐसी बनाई गई जिसका लोग समझ नहीं पाते, उसे ढोंग या पाखंड का नाम देते हैं, जबकि उसका एक वैज्ञानिक आधार है। और उसी वैज्ञानिक आधार के तथ्यों को प्रमाणित करता मेरा ये वीडियो, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि आपने बहुत ध्यान से देखा होगा तो सर्प पूजन, सांप का पूजन। पहली बात, सावन में क्यों, जिसे हम नागपंचमी के नाम से पूजते हैं, आखिर दूसरे महीने में क्यों नहीं? आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और सच पूछे तो मेरे मित्रों, मुझे बुजुर्ग भी देख रहे हैं, कुछ बच्चे भी देख रहे हैं, कुछ बड़े लोग भी देख रहे हैं। और ख़ासकर हमारे यूपी और बिहार में अगर सांप निकल जाए ना, तो मारने के बाद लोग इतना खुश होते हैं मानो जैसे उन्होंने किसी आतंकवादी को मार गिराया हो। लेकिन ऐसा है नहीं। यकीन जाने, सर्प हमारे शत्रु नहीं होते, मित्र होते हैं। और वो तब तक आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे जब तक या तो वो डर ना जाए या फिर आपने उन्हें छेड़ नहीं दिया। तो सबसे अच्छी बात तो ये होती है सर्पों की कि अनायास वो आपके रास्ते में आते नहीं। अगर आप उनके रास्ते में पड़ते हैं तो वो अपना रास्ता बदल के दूसरे रास्ते चल देते हैं। तो क्यों ना यही आदत हम मानवों के अंदर भी हो जाए। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे इस चैनल का उद्देश्य मानव कल्याण ही है, जिसकी वजह से मैं इस चैनल को मानव कल्याणार्थ संचालित कर रहा हूँ। ये अलग बात है, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जाने अनजाने अगर आप मेरे इस वीडियो को देखते हैं तो एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आपको जब चाहे मौका मिले लोगों की सहायता, ऐसे लोगों की जो बेबस हैं, लाचार हैं और आश्रयहीन या संरक्षणहीन है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं। आजकल जब सावन का महीना आ रहा है, आपने देखा होगा पूरे सावन बहुत से सनातनी लोग हैं जो सर्पों को मारते नहीं। सच पूछे तो वो हमारे मित्र कैसे हैं? वो सबसे परम मित्र तो किसानों के हैं। अगर सर्प ना हो तो आपको शायद पता नहीं कि इतना कुछ करने के बाद भी लगभग 10वां हिस्सा हमारी फसल का बर्बाद कर देते हैं चूहे। और उन चूहों से निपटने का हमारा कोई भी कारगर तरीका नहीं है। आप जहर डाल देते हैं, आप कुछ और कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो चूहे नहीं मरते, चूहे नहीं भागते, आपकी फसल को और ज़्यादा नुकसान करते हैं। और जहर डालना तो वैसे भी खतरनाक है, खराब है, क्योंकि उन चूहों के हत्या के दोषी हम बन जाते हैं। दूसरी चीज़, हम प्रकृति के असंतुलन को बढ़ाते हैं। लेकिन एकमात्र सर्प ऐसा है जहाँ विशेष कहें तो हम नाग प्रजाति में जितने भी सर्प हैं जहरीले, वो सब के सब किसानों के मित्र यूं करके हैं कि सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक वही नाग हैं या सर्प हैं जो कि दुश्मन के घर में घुस के और उन्हें पकड़ लाते हैं। यानी कि सर्प ही सक्षम है चूहों के बिल तक घुसने में और हमारे फसलों की सुरक्षा के लिए।
फिर भला वो हमारा शत्रु कैसे हुआ। और विशेषकर आपने देखा होगा हमारी खेती बाड़ी जो सावन में शुरू होती है, सावन में हम पूजन इसलिए करते हैं उन लोगों को कि ध्यान दें, वो चूहे खाने के लिए हमारे घरों में आ जाते हैं। और आपने देखा होगा नाग पंचमी के दिन हमारे धर्माचारी लोग गोबर में थोड़ा सा सरसों मिला के कहते हैं कि चारों तरफ घर के दरवाजे के दीवारों के बाहर चारों तरफ लगा दिए जाए, गिरा दिए जाए। अब आप सोचते होंगे ये पाखंड नहीं है तो क्या है। आपको शायद पता नहीं, अगर सांप आपकी तरफ बढ़ रहा हो और आप थोड़े से बिल्कुल थोड़े से आधा चम्मच सरसों के दाने अगर आपने उसकी तरफ फेंक दिया तो वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पाता, फिसल नहीं पाता और फिर वो अपना विवश होकर रास्ता बदल लेता है। तो धर्माचार्यों ने जो ये एक प्रथा लगाई, आपको लगता है ये पाखंड है, लेकिन देखिए जरा, वो सरसों के दाने सर्प को आने से घर में प्रवेश करने से रोकते हैं। और बरसात की वजह से घरों में जो पानी भर जाता है उनके, तो वो बाहर निकल के आपसे और हमसे मिलने के लिए सही हमारे घरों की तरफ बढ़ते हैं कि वहीं रहेंगे और आराम से चूहे का खुराक मिलेगा। क्योंकि आपको शायद ये पता होगा कि चूहे हमारे घरों में रहते हैं और चूहे भोजन है उन सर्पों के। तो विवश होके इस समय खेती बाड़ी में कहीं अनाज तो होता नहीं है, परिणाम वो सर्प लपकते हैं हमारे घरों की तरफ, उन चूहों को अपने आहार को खोजते हुए उसकी तलाश में, और हम उनके दुश्मन बन बैठते हैं, मार देते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर मारने से बच गया, चोट खा के बच गया, तो निश्चित जानिए अब आपकी खैर नहीं, क्योंकि शायद आपको पता नहीं है। आप पंगेबाजी ना करें सांप से, सांड से और फिर ब्राह्मणों से भी। ये तीनों के तीनों अपने वैरी को अपने आखिरी दम तक नहीं भूलते हैं। जिस दिन मौका पाएंगे उसी दिन वो चौका लगाएंगे। और सनातनियों को बतलाने की ज़रूरत नहीं है कि रामायण अगर पढ़ना शुरू करें, आप रामचरितमानस उठा के पढ़ें, तो जितने प्रतापी राजा हुए ब्राह्मणों के वरदान से हुए, और उनका विनाश भी ब्राह्मणों के श्राप से हुआ। तो ये कहने की चीज़ नहीं है कि ये पाखंड है, ढोंग है। आपको शायद उम्मीद है मुझे समझ में आ गई होगी कि हम नागपंचमी क्यों मनाते हैं, और जो चारों तरफ हम घेरा लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, सावन में ही क्यों मनाते हैं। क्योंकि सावन में खेतों में पानी भरा होता है और सर्प चलते हैं हमारे घरों की तरफ, जिन्हें रोकने के लिए कि देव आप जगह पाओ, हमारे खेतों में खलिहानों में, हमारे घर में प्रवेश न करो, खेतों और खलिहानों में चलो, मैं आपके लिए सारी व्यवस्था वहीं करता हूँ। और आप जाकर दूध और लावा चढ़ाते हैं। हालांकि ये एक बात अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जाने कि दूध सर्प नहीं पीता है। शायद आप में से सबको पता नहीं हो तो जाने, सर्प मांसाहारी है। दूध पीने वाले कुछ खास प्रजाति के सर्प है, जैसे रेट स्नेक जिसे आप धामिन कहते हो, कुछ लोग घोड़ा पछाड़ कहते हैं, वो दूध पी जाता है। वो तो गैया, भैंसिया, बकरी, यहाँ तक कि स्त्रियों के भी वो अभ्यस्त हो जाता है तो दूध पी लेता है। और जाते जाते मैं एक चीज़ और सोचना, खासकर सर्पदंश के बारे में। अगर गलती से सर्पदंश किसी के साथ हो जाता है तो झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े, बल्कि आप सबसे पहले अपने निकट के जिला अस्पताल में पहुँचें, क्योंकि सर्पदंश के बाद, एक जहरीला सर्प काटने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 40 से 50 मिनट का समय होता है। तो इसलिए आप झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े, तत्काल जिला अस्पताल लेके जाएं, जहां एंटीवेनम उपलब्ध है
और आपकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन अगर आपने झाड़ फूँक की गलती की तो जान जा भी सकती है। दूसरी चीज़, अब आप कहेंगे कि झाड़ने से ठीक तो हो जाता है, तो मैं आपको सबसे पहले बतला दूँ कि हर सांप जहरीला नहीं होता। सांप का मतलब जहर ही नहीं होता है। कुछ सांप ऐसे होते हैं जो बहुत कम जहर होता है, मामूली सा, जो शरीर हमारा सहन कर जाता है। और कुछ सांप ऐसे होते हैं जहरीले तो हैं, लेकिन उन्होंने अपने सर्प दंत का, जो विष दंत होता है, विष दंत का उपयोग नहीं करते, ऊपर से मार देते हैं और हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिसको सर्प ने डसा है उसके सामने भीड़ ना इकट्ठी करें, लोगों को वहाँ बातें ना करने दें। क्योंकि हमने पाया है, हमारे शोध के जरिए पता चला है कि जितने भी सर्प दंश से मौत होती है उसमें 60% जो मौत होती है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक से हो जाती है, जो लोग हमारे अगल बगल क्रिएट कर देते हैं। तो बाकी जानकारी लेके आपको फिर कभी मौका मिलेगा। यहाँ हमारी बात सिर्फ नागपंचमी तक थी। फिर एक बार हम आपके साथ नए वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। और जाते जाते कहना तो चाहता नहीं हूँ मैं, क्योंकि आप स्वयं बुद्धिजीवी हैं, आप लोग स्वयं समझदार हैं। और आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक अनजाने में ही आपको एक ऐसे यज्ञ का हिस्सा बना दे रहा है जिसे अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आने वाले भविष्य में जब आपको पता चलेगा कि आपके एक लाइक ने, एक सब्सक्रिप्शन ने आपसे क्या कुछ करा दिया, तो शायद आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए और मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, अपने कार्य में व्यस्त रहेंगे। फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड के साथ नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय माँ जगत जननी, सबका कल्याण।